नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर्व के बारे में। जैसा कि पिछले महीने सोमवती अमावस्या था, उस समय भी खरमास चल रहा था। तो पिछले महीने यानी 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या था। तो मैं सबसे पहले बोली थी कि खरमास है, तो क्योंकि चल रहा है तो कोई भी नया व्रत ना उठाएं। जो पुराने लोग व्रत कर रहे हैं वो ही कंटिन्यू रखें। लेकिन जो ये माघी अमावस्या है, माघी मौनी अमावस्या, इसका व्रत भी लोग उठाते हैं। क्योंकि सोमवार का तो है नहीं, फिर भी माघी मौनी अमावस्या बुधवार को पड़ रहा है। इस बार 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को माघी मौनी अमावस्या पड़ रही है। तो मौनी अमावस्या अगर ये जो माघ महीने में पड़ती है ना, अगर सोमवार को पड़ती तो इसका फल 100 गुना बढ़ जाता। पर सोमवार को नहीं है, फिर भी इसका जो फल है वो बहुत होता है। सोमवती अमावस्या हो या मौनी अमावस्या हो, दोनों का पूजा व्रत दान एक जैसा होता है। दोनों के देवता भी एक जैसे ही हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, और पीपल की पूजा होती है। इस मौनी अमावस्या में स्नान दान का काफ़ी महत्व होता है और लोग मौन व्रत का काफ़ी मानते भी हैं, महत्व होता है। इसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल भजन लोकगीत को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन चॉइस कर लें। आगामी सभी पर्वों के वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। तो आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि मौनी अमावस्या पर्व जो माघ महीने में पड़ने वाला है, वह 29 तारीख को है। और यह पर्व जैसे सभी तो प्रयागराज में नहीं जा पाएंगे, हर बार तो नहीं जा पाते हैं। तो जो घर में भी रहेंगे उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, कल्पवास सभी नहीं कर पाते, बूढ़े सयाने जो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, वही लोग जाते हैं और उन्हें ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हैं तो हम तपस्या करते हैं, तो दान पुण्य करते हैं, तो हम एकाग्रचित होकर नहीं कर पाते। अगर जिम्मेदारियों के साथ घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे बच्चों में ध्यान लगा रहता है, बहुओं में ध्यान लगा रहता है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जीवन का जो 4 पड़ाव है ना, कब विद्या अध्ययन करना चाहिए, कब धन अर्जन करना चाहिए, कब विवाह करना चाहिए और कौन पस्त में जाना चाहिए, तो 4 अवस्था होती है। जो घर पर रह रहे हैं उनके लिए जो मुहूर्त है आगे बताऊंगी। कि जो प्रयागराज में है वो तो पहले राजसी मकर स्नान, शाही स्नान का कर लिए होंगे स्नान। दूसरा राजसी या शाही स्नान जिसको कहते हैं, वो मौनी अमावस्या है, 29 जनवरी को होगा। और तीसरा बसंत पंचमी को है और चौथा पूर्णमाघी स्नान 12 फरवरी को है। जो कि माघी पूर्णिमा, जो सजिया दान वगैरह जिनका 12 साल का पूरा हो जाता है, तो सजिया दान वगैरह करके समापन हो जाता है, उद्यापन कर लेते हैं। लेकिन जो जन साधारण भक्त हैं अपने घरों को चले जाते हैं, जो विशेष तंत्र क्रिया या साधारण जो क्रिया होती है, वह 43 दिन का साधु संत तपस्वी महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में टेंट उनका बुक रहता है, वहाँ रहते हैं। वो महाशिवरात्रि पर्व का पूजा बारात वगैरह निकाल के शिव जी का विवाह वगैरह संपन्न करा के ही फिर जाते हैं। तो इस बार माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2024 दिन बुधवार को पड़ रहा है। इसका जो स्नान का शुभ मुहूर्त है, जो प्रयागराज में होगा, 5:02 यानी 5:02 अंधेरा ही रहता है। इसी शुभ मुहूर्त में हमारे बड़े बड़े साधु संत मुनि जो हैं कि स्नान करते हैं। 5:25 से 6:10-5 तक ये महान आत्मा धर्मात्मा लोग सभी लोग स्नान करेंगे, निकलेंगे और फिर जन साधारण स्नान करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि जो गंगा का जो घाट है ना, यमुना, गंगा यमुना वहाँ मिली रहती है। सरस्वती तो अदृश्य होती है, दिखती नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि संगम के बीच में जो जाते हैं वहीं से सब पानी एक है। लेकिन आप जब संगम में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा जी का पानी अलग दूधिया पानी रहता है, जमुना जी का पानी जो है हरा रहता है, अलग अलग दिखता है, बिल्कुल क्लियर कट हमको पता लग जाता है।
जो लोग नहीं जा पाए वह घर में ही करें। 29 जनवरी को 5:25 से 6:18 तक उठ जाए। अपने घर में ताज़े पानी से स्नान करके, स्नान दान का काफ़ी महत्व है। जो घरों में हैं वो दान तुरंत नहीं कर पाएंगे, जैसे कि नहाने के बाद। ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत नहाने के बाद आपका पूजा पाठ धर्म कर्म सब दान जरूर निकालें। दान में क्या निकाला जाता है? नित्य जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन पकाते हैं रसोई में, दाल चावल आटा सब्जियां घी गुड़, ये सभी जो हम खाते हैं उसी को दान में निकाल कर रख के याचक जो है मंदिर में या गरीब ब्राह्मण को दान कर देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का भी काफ़ी महत्व है। हम जनसाधारण बिना भोजन पानी के 1-2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, पर बिना बोले नहीं रह सकते हैं। तो आप करके देखें। जो मौन रहता है उसके अंदर प्राण वायु प्राण शक्ति बढ़ती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा बोलने से रोगों से ग्रस्त होते हैं। प्रयागराज में जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हैं, ये क्या करते हैं? एक मौन साधना होती है, मौन साधना भी होती है। उस दिन मौन साधना करते हैं, यानी कि नहाते समय से लेकर सूर्य उदय से पूरे दिन मौन व्रत करते हैं। ऐसे जनसाधारण वह नहीं कर पाएंगे। भाई घर में बच्चे हैं, भाई हैं, सबको बोलना ही पड़ता है, फ़ोन आता है, बात करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत करें, जितना हो सके मौन रहें। जैसे स्नान करते समय मौन रह के, पूजा करते समय मौन रह के, पाठ वगैरह करते हैं, आरती करना है तो मौन कर लें, दान करते समय मौन करें, भोजन अगर ग्रहण कर रहे हैं तो मौन रहें। तो हमारे बाबा सब लोग जो भोजन करते थे ना, मौन रहकर ही करते थे, बोलते नहीं थे। उनको जो भी कुछ खाना देना होता था वो बता देते थे कि यह चीज़ इशारा करूँगा तो ये दे देना, दाल या सब्जी कुछ भी। तो आज के ज़माने में क्या है कि सब इकट्ठा बैठते हैं, बिना टीवी खोले खाना ही नहीं खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन के समय भले बाकी समय मौन रहेंगे, आराम से मोबाइल चलाएं, टीवी देखें, लेकिन जब भोजन करें तो उस समय मौन रह के भोजन करें, चबा कर भोजन करें, जिससे अपच नहीं होगा, कई बीमारियां से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मौनी अमावस्या पर्व के बारे में बता रहे हैं। जितना हो सके मौन रहें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन पीपल में करना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें बेटियां सुहागन हैं वह तो पूजा करती ही हैं। मौनी अमावस्या के दिन में पीपल में जो नदी तालाब किनारे पीपल है उनकी फेरी लगाती हैं, नया व्रत भी पूजा शुरू करती हैं। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी जन्म पत्रिका में विवाह का योग बहुत अति विलंब है, विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो दैव योग पंडित जी बताते हैं कि जैसे वट सावित्री हुआ, सोमवती अमावस्या हुआ, मौनी अमावस्या हुआ, इन व्रतों का विवाह से पहले ही पालन करो, मतलब ध्यान करो और इनको विधि से निभाओ। जो भी कष्ट और जो भी परेशानियां आने वाली वो दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेरी लगाते हैं तो किसी 2 चीज़ों से लगानी चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे भुना हुआ चना या भिगोया हुआ चना, उसके साथ हम कोई एक चीज़ ले लें, जैसे मखाना, काजू, बादाम, इलायची दाना, मिश्री दाना, कुछ भी 2 चीज़ ले लें। उसका आंचल में उसका कोच भरते हैं और कोच में लेकर सिर का पल्ला डाल के फेरी लगाया जाता है। जहाँ रखें वो कुछ पात्र में रखना चाहिए। तो कैसा लगी हमारी वीडियो? और फेरी के समय चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार की भी चीज़ें आप दे सकते हैं। मौन होके ही ये सुबह सूर्य निकले नहीं रहेंगे। जो गंगा स्नान करेंगे, नदियों में करेंगे, उतनी सुबह सूर्य निकले नहीं रहते हैं। तो पानी में खड़े होकर सूर्य के जैसे अर्घ देते हैं, पितरों को जल दें, भगवान शिव और भगवान केशव को जल दें और जल में खड़े होकर सूर्य के नाम से जल दे सकते हैं। क्योंकि सूर्य उग नहीं रहे हैं तो सूर्य के नाम पर आप उनको जल दे दें, पितरों के नाम से जाता है ये। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।